My name is Zahar Ahmed and welcome to my YouTube channel Game Dev Arena। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिटी हब के थ्रू यूनिटी को डाउनलोड और इंस्टॉल किया था और हमने अपना विजुअल स्टूडियो सेटअप किया था। इसके अलावा हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और उसको ओपन भी किया था। आप में से जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और यूनिटी को डाउनलोड और इंस्टॉल करने का तरीका सीख सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिटी के बेसिक इंटरफेस को। जब भी हम यूनिटी का प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इंटरफेस शो होता है जिसमें मल्टीपल विंडोज और मल्टीपल पैनल्स मौजूद होते हैं। देखने में वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन समझने में वो इतना ही इजी है। ये बेसिकली यूनिटी की एक फाउंडेशन है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए आगे गेम डेवलपमेंट समझना, ये सीखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यूनिटी के हर एक पैनल के बारे में बताऊंगा ताकि आपके लिए आगे गेम डेवलपमेंट सीखना आसान हो जाए। वीडियो को आगे मूव करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। ये आप यूनिटी का मेन इंटरफेस देख सकते हैं। जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास बेसिकली इस तरह का इंटरफेस शो होता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर पैनल के बारे में एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताता हूं कि हर पैनल की क्या वर्किंग है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हायरार्की पैनल से। हायरार्की पैनल बेसिकली जो भी हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारी गेम के अंदर या हमारे गेम सीन के अंदर, वो हमारे गेम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर शो होते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो गेम ऑब्जेक्ट हायरार्की के अंदर इंक्लूड होते हैं, एक मेन कैमरा और दूसरा डायरेक्शनल लाइट। हायरार्की पैनल बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह होता है जिसमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। जैसे कि मैं अगर एक पेरेंट ये क्रिएट करता हूँ एक गेम ऑब्जेक्ट और मैं इसके अंदर ही एक और गेम ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ इस तरह, तो ये बेसिकली एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा। ये वाला गेम ऑब्जेक्ट इसका पेरेंट है और ये वाला इसका चाइल्ड है। इसी तरह ही हम अगले पैनल की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है सीन पैनल। ये बेसिकली अपना सबसे बड़ा पैनल होता है जहां पर आप अपना गेम विजुअली डिजाइन करते हो, जहां पे हम अपना गेम को विजुअली डिजाइन करते हैं। इस पैनल के अंदर इस पैनल के अंदर आपके पास यहाँ पे एक टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स में सबसे एक मूव टूल होता है, सर्कल टूल रोटेशन के लिए सर्कल रोटेशन टूल होता है, स्केल टूल होता है, रिएक्ट टूल होता है 2D UI के लिए, उसके बाद एक हैंड टूल होता है सीन को मूव करने के लिए। अगर मैं इसमें कोई गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला एक गेम ऑब्जेक्ट एक क्यूब क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने कोई गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो हमारा हायरार्की पैनल के अंदर शो हो रहा है और उसका जो विजुअली डिजाइन है वो हमारा सीन व्यू के अंदर शो हो रहा है। अब मैं जो मेरे पास यहाँ पर टूल बॉक्स है, मैं उस टूल बॉक्स की हेल्प से इस गेम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ और इसके स्केल को अप एंड डाउन कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मूव टूल को मैं सेलेक्ट किया है मूव टूल को, और मैं इसको देख सकते हैं कि मैं इसको डिफरेंट एक्सिस के ऊपर इस क्यूब को मैं मूव कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल में आप इस गेम ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं जिस मर्जी एक्सिस के अंदर आप करना चाहें। उसके बाद हमारे पास आता है स्केल टूल। इस टूल की हेल्प से हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के स्केल को अप एंड डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैनल आता है वो आता है हमारे पास गेम व्यू। गेम व्यू बेसिकली आपको ये बताता है कि जो प्लेयर्स हैं उनको ये गेम कैसा दिखेगा, या जब वो खेलेंगे तो उनको ये गेम का व्यू किस तरह का शो होगा। ये गेम का व्यू शो करने के लिए ऊपर एक प्ले का बटन होता है। जब हम उस प्ले के बटन को पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली जो यूजर को या जो प्लेयर को आपकी गेम शो होनी है वो वाला इंटरफेस या वो वाला जो सीन है वो इसके अंदर शो होता है। इसके बाद
हमारे पास जो नेक्स्ट पैनल आता है वो हमारे पास होता है इंस्पेक्टर पैनल, ये वाला। इस इंस्पेक्टर पैनल्स के अंदर जो भी गेम ऑब्जेक्ट्स हम हायरार्की के अंदर ऐड करेंगे उनके जो कंपोनेंट्स होंगे वो हमें इस पैनल के अंदर शो होंगे। यहाँ पर हम किसी न्यू कंपोनेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और जो ऑलरेडी ऐड है अगर हम उनको चाहें तो यहाँ से हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह ही हमारे पास जो अगला जो पैनल आता है वो हमारे पास होता है प्रोजेक्ट विंडो। ये बेसिकली एक तरह का फाइल एक्सप्लोरर की तरह का काम करता है जो आपके प्रोजेक्ट के सारे एसेट्स को दिखाता है। इसके अंदर दो टैब्स होती हैं, एक होता है एसेट्स और दूसरी होती है पैकेजेस। एसेट्स बेसिकली वो फोल्डर है जहां आपकी स्क्रिप्ट्स, आपके टेक्सचर, आपके मॉडल, आपकी ऑडियो फाइल्स और आपकी जो भी फाइल जो कि आप गेम के अंदर यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर स्टोर करते हैं। और जो पैकेज फोल्डर होता है यहाँ पर आपके फोल्डर के एक्सटर्नल यूनिटी पैकेजेस जो होते हैं, जैसे आप कोई एड्स यूज करें, आप कोई इन ऐप परचेज यूज करें तो वो आपके इन पैकेजेस के अंदर स्टोर होती हैं। उसके बाद एक हमारे पास जो पैनल शो होता है वो है कंसोल पैनल। इस कंसोल पैनल के अंदर ये बेसिकली कंसोल पैनल एक डिबगिंग टूल की तरह काम करता है, या एक डिबगिंग टूल है। जब आप गेम रन करते हो तो आपको जो भी कोई गेम के अंदर एरर या कोई वार्निंग शो होती है या कोई गेम में एरर या वार्निंग आती है तो वो आपको इस पैनल के अंदर शो होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्क्रिप्ट में कोई गलती है तो कंसोल उसको रेड कलर में एरर मैसेज यहाँ पर दिखाएगा। तो ये वाला जो कंसोल है बेसिकली आपकी गेम डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। इस वीडियो के अंदर हमने यूनिटी का मेन इंटरफेस को समझने की कोशिश की है और उसको एक्सप्लोर किया है। साथ ही साथ हमने हर एक पैनल की वर्किंग को भी समझा है और उसको देखा है कि किस तरह कौन सा पैनल की क्या वर्किंग है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी आपको इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे अपना इश्यू या अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इसके अलावा आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है, गेम ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है, गेम ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा गेम ऑब्जेक्ट की रोटेशन, स्केलिंग और उसकी जो मूवमेंट होती है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिटेल में ये भी देखेंगे कि पेरेंट और चाइल्ड हायरार्की जो है वो किस तरह काम करती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप भी एक प्रोफेशनल गेम डेवलपर बन सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।